देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर की धरती से महापंचायत होने जा रही है किसानों की, और ये बताया जा रहा है कि इस बार 5 सितंबर को किसानों की सबसे बड़ी पंचायत होने जा रही है। इसके मुद्दे क्या हैं और इसकी आवश्यकता क्यों प्रतीत हुई, आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, 5 तारीख को उत्तर प्रदेश के भीतर एक महापंचायत बुलाई गई है, और ये महापंचायत किसानों ने बुलाई है। भारतीय किसान यूनियन और दूसरे किसान संगठनों ने मिलकर इस महापंचायत का आयोजन किया है। 5 सितंबर को बताया जा रहा है कि एक ऐतिहासिक, अब तक न हो पाने तक कोई ऐसी महापंचायत नहीं हुई होगी जितनी बड़ी तैयारी मुजफ्फरनगर के भीतर चल रही है। और ये माना जा रहा है, और जिस प्रकार की तैयारी चल रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि एक बहुत बड़ी महापंचायत होगी जिसमें लाखों किसान भाई उत्तर प्रदेश ही नहीं, आसपास के अन्य राज्यों से पहुंचने वाले हैं। लेकिन इसका एपिक सेंटर उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में बस 4 महीने बचे हैं चुनाव को। हम इसको राजनीति से भी जोड़कर देख रहे हैं, हम इसको आंदोलन से भी जोड़ रहे हैं, हम इसको किसानों की व्यथा, उनकी समस्या से भी जोड़ रहे हैं। ये हम इसको इस दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि किसान सरकारों को ललकारने के लिए उत्तर प्रदेश की धरती पर आ चुका है और आ रहा है, और पूरी ताकत के साथ आ रहा है। मैं हैरान हूं, देश भी हैरान है, लोग भी हैरान है, बुद्धिजीवी सिविल क्लास भी परेशान है, सिविल सोसाइटी भी समझ नहीं पा रही है कि आखिर इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन की कोई अंतिम परिणति क्यों नहीं निकल रही है, इसका समाधान क्यों नहीं निकल रहा है। क्या बात है जिसके कारण सरकार भी अड़ी हुई है, और क्या बात है जिसके कारण किसान यूनियन भी बातचीत को आगे नहीं बढ़ा रही। आपको ध्यान हो तो दोनों के बीच, यानी सरकार और यूनियन के बीच अंतिम बातचीत जनवरी के महीने में हुई थी। हम सितंबर के महीने में आ गए, 9वां महीना। 8 महीने से दोनों पक्षों के बीच किसी प्रकार की कोई वार्ता नहीं हुई, और अब जब 3 बॉर्डर सीज हों और मुजफ्फरनगर में, जहां उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, एक बड़ी महापंचायत बुलाई गई है। इस महापंचायत में प्रमुख रूप से किसान आंदोलन, तीनों कृषि कानून, उत्तर प्रदेश में गन्ना की कीमतें 5 साल से न बढ़ना, उत्तर प्रदेश में किसानों को सबसे महंगी बिजली देना, और उत्तर प्रदेश में किसानों पर असंख्य मुकदमे दर्ज किया जाना, और उनको फसल का सही उपज का मूल्य न मिलना एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन बात सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि इस महापंचायत में बताया जा रहा है कि तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक के और नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक के किसान सम्मिलित होंगे, आएंगे, और अभी से इसकी तैयारी चल रही है। अब बस 3 दिन इसका वक्त बचा है। इसके बाद भारत बंद का भी आह्वान किया जा सकता है इसी महापंचायत के जरिए, जो 25 सितंबर को होगा। यानी किसानों का आंदोलन सिलसिलेवार तरीके से बढ़ रहा है। क्या सरकार वाकई में इसका समाधान नहीं चाहती है, या फिर किसान यूनियन इसके लिए समाधान की प्रतिबद्धता से पीछे हट रहे हैं? कारण क्या है, हमें इसे समझना होगा बहुत व्यापक रूप से, क्योंकि इतने लंबे समय से किसान भाई अगर आंदोलन में बैठे हैं तो सरकारों ने भी बात करनी चाहिए, क्योंकि ये मसला अब सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष, किसी संगठन, किसी राज्य तक सीमित नहीं है। ये आंदोलन का दायरा मजबूत होता जा रहा है, और मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि जो आंदोलन जितना लंबा खींचेगा वो उतना ही मजबूत होगा। और उत्तर प्रदेश सरकार की एक गलती ने इस आंदोलन को बेहद मजबूत कर दिया। न राकेश टिकैत के साथ मारपीट होती, न उनको अपमानित करने का प्रयास किया जाता, और न ये आंदोलन मजबूत होता। ये उत्तर प्रदेश सरकार की गलती के कारण यह आंदोलन बहुत मजबूत हो गया है, और अब इसकी काट किसी के पास नहीं है। अगर कोई रास्ता निकाल सकता है तो केंद्र सरकार निकाल सकती है, लेकिन बातचीत ही दोनों तरफ से ठप है। और मैं हमेशा इस बात का हिमायती रहा हूं, और अभी भी हूं, कि हम पेचीदा से पेचीदा मसले का समाधान भी बातचीत की टेबल पर सुलझा सकते हैं। जब हम बड़े से बड़े कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज बातचीत करके सुलझा सकते हैं, तो क्या कारण है कि किसान और यूनियन बैठकर इस मामले को सुलझा नहीं पा रहे हैं? सुलझाना चाहिए, यह देशहित में है, यह राष्ट्रहित है, और यह सच्ची देशभक्ति होगी अगर इस मामले को सुलझाया जाए तो। क्योंकि दोनों पक्षों के लिए यह बात ठीक नहीं, और यह भारत के समाज के लिए ठीक नहीं, यह उत्तर प्रदेश के समाज के लिए इस प्रकार के आंदोलन ठीक नहीं है। किसानों के मन में किसी प्रकार से कटुता का आना निश्चित तौर पर किसी समाज के लिए ठीक बात नहीं है, और मैं शुरू से हिमायती रहा हूं, बातचीत होनी चाहिए। समस्या हमको संवाद के जरिए समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। बिना संवाद के समस्या कैंसर में तब्दील होती है, और वही हो रही है।
इसलिए बातचीत का रास्ता किसानों से निकाला जाना चाहिए। अब सबकी निगाह 5 तारीख पर है कि 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में क्या होने जा रहा है। क्या वाकई में ऐतिहासिक जमावड़ा होने जा रहा है किसानों का? और अगर ऐसा करने में किसान कामयाब रहे और उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन, सरकार रोकने में नाकाम रही, तो संदेश क्या जाएगा? संदेश बहुत बड़ा जाएगा, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की 126 सीटों में 109 भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। ये बात बीजेपी को भी नहीं भूलनी चाहिए। और अपोजिशन के लिए तो दोनों हाथ में लड्डू है, उनके लिए सिचुएशन विन विन है। बीजेपी के लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है। मैं चाहता हूं कुछ बयान आप सुने, फिर आज हम किसानों की समस्या पर, इस प्रस्तावित महापंचायत पर और किसानों के मुद्दे दरअसल क्या हैं, उसको हम कैसे सुलझा सकते हैं, हम एक समाधान की ओर बढ़ने की कोशिश इस डिबेट के माध्यम से करेंगे। जब तक ये 3 काले कानून वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं होगा, ये किसान दिल्ली को छोड़ के वापसी आने वाला नहीं है। वो मुजफ्फरनगर की मीटिंग हो, बड़ी संख्या में उसमें लोग आएंगे। मिशन यूपी नहीं, मिशन देश चलाना पड़ेगा। 5 तारीख की पंचायत में भारतीय जनता पार्टी आरियों के साथ, बंदूकों के साथ अपने सत्ता का संवेदनहीन चेहरा दिखाएगी और पूरी किसान पंचायत होकर रहेगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में होगी। हम सबका समर्थन उसको है। किसान जो देश का मान सम्मान स्वाभिमान है, जो इतने सालों से देश को अन्न पैदा करते आ रहा है, इतने सालों से देश का पेट भरता आ रहा है, और सरकार उन्हीं की बात नहीं सुनना चाहती। कोई बात नहीं, किसान ने भी तय कर लिया है कि 2022 के चुनाव में वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सरकार को ऐसा करारा तमाचा मारेगी कि सरकार को इसकी झंझनाहट वर्षों याद रहेगा। किसानों के नाम पर जो राजनीति की जा रही है और हर बार वो 3 काले कानूनों की बात करी जाती है, उन कानूनों में काला क्या है आज तक कोई भी किसान नेता नहीं बता पाया है। पूरे देश के किसान उस कानून से लाभान्वित हो रहे हैं। तो आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ किसान